ये कंप्लीट सिनॉप्सिस है जो इग्नू एम.कॉम प्रोग्राम के लिए सबमिट किए जा रहे हैं। आपका कोड है MCOP01। ये प्रॉपर स्पाइरल बाइंडिंग में सबमिट होता है। आपको प्रॉपर स्पाइरल बाइंडिंग कराना है। पहला पेज जो है ये कवर पेज है। कवर पेज में आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रखना है, लोगो रखने हैं, प्रपोजल लिखना है, प्रोजेक्ट प्रपोजल या सिनॉप्सिस लिखना पड़ता है आपको। अपने सब्जेक्ट के कोड लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट होता है और टॉपिक के बाद इसके नीचे आप स्टूडेंट का डिटेल मेंशन करेंगे और गाइड के डिटेल मेंशन करेंगे। फिर आपका ये कवर पेज बन जाता है। अगर कोई परेशानी हो रही है कवर पेज बनाने में तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो कवर पेज के बाद आपको सिनॉप्सिस परफॉर्मा रखना पड़ता है। जैसे ये फर्स्ट पेज में चेंज करता हूँ, ये आपका पहला पेज कवर पेज हो गया। कवर पेज के बाद आपको रखने हैं अपने सिनॉप्सिस परफॉर्मा, ठीक है। सिनॉप्सिस परफॉर्मा एनेक्सर भी आप कहते हैं। ये इस तरह का फॉर्म होता है। बेसिकली MCOP01 प्रोजेक्ट है। इसके बाद इसमें आपको मेंशन करना होता है स्टूडेंट के नेम क्या है, डिटेल्स क्या है, उनका रोल नंबर क्या है, RC कोड क्या है, स्टडी सेंटर कोड क्या है, टाइटल क्या है और गाइड के नाम क्या है, गाइड के डिटेल, गाइड के सिग्नेचर, स्टूडेंट के डिटेल, स्टूडेंट के सिग्नेचर, ये सारा कुछ मेंशन होता है यहाँ पे, ठीक है ना। सिनॉप्सिस परफॉर्मा के बाद आपको गाइड के CV लगाने हैं, उनका ID प्रूफ लगाना है। उसके बाद फिर सिनॉप्सिस लगाना है। इस पेज तक सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए गए हैं और डॉक्यूमेंट को हाइड किया गया है इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, है ना। और उसके बाद प्रॉपर इंडेक्स लगेगा। ये प्रॉपर इंडेक्स आपको लगाना है। इंडेक्स लगाने के बाद आपका टाइटल हो सकता है। टाइटल के बाद आपके बैकग्राउंड होंगे, नीड ऑफ स्टडी होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा। इस तरह से आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। और ये प्रॉपर स्पाइरल बाइंडिंग फाइल होती है। स्पाइरल बाइंडिंग फाइल में क्या होगा, इसी वे में आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है। ये प्रॉपर सिनॉप्सिस की फाइल बनेगी आपकी और इसको प्रॉपर वे में आपको सबमिट करना है। जो सिनॉप्सिस सबमिशन होता है बेसिकली स्पाइरल बाइंडिंग में होता है, तो आपको प्रॉपर स्पाइरल बाइंडिंग बनाना है। देन आप इसे यूनिवर्सिटी में कोरियर कर सकते हैं या हैंड टू हैंड जाके सबमिट भी कर सकते हैं। इस तरह आपको एक A4 साइज का इन्वेलप लेना है। इन्वेलप में प्रॉपर लिख दीजिएगा अर्जेंट सिनॉप्सिस और अपने सब्जेक्ट का नाम। उसके बाद जिस रीजनल सेंटर पे आप सबमिट कर रहे हैं उस रीजनल सेंटर का प्रॉपर एड्रेस डिटेल आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो फॉर्म में है 2 सेक्शन में रीजनल सेंटर का डिटेल आ गया और फॉर्म में स्टूडेंट की डिटेल मेंशन होंगे बेसिकली, ठीक है ना। तो फ्रॉम सेक्शन 2 सेक्शन मैनेज करके ये प्रॉपर आप इस लिफाफे में अपनी जो सिनॉप्सिस बना के रखा है उसको इसके अंदर रखिए और प्रॉपर करके आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप इसे स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, कुरियर भी कर सकते हैं। तो आपको सजेशन है कि आप इसे कुरियर ना करके स्पीड पोस्ट ही करें, इंडियन पोस्ट के थ्रू भेजें, ठीक है। कोई भी क्वेरी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ओके। आपको टॉपिक सिलेक्शन में कोई परेशानी हो रही है, सिनॉप्सिस प्रिपरेशन में परेशानी हो रही हो या कोई थीसिस अपने सिनॉप्सिस सबमिट कर दिया और थीसिस बनाने में परेशानी हो रही है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।